जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन यशोदानंदन यमुना
जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। ये ले जाओ, टेम्पल ऑन में रख देना इसमें। और एक तो इसका टेम्परेचर कम करो थोड़ा। वहाँ वाला कोई नहीं, जो जिनकी क्लास वहाँ पे, जो पुराने हैं जो क्लास लेते हैं पहले, वो वहाँ पे ले सकते हैं क्लास। नहीं, इनकी तो नहीं होती। कौन कौन है आप देख लीजिए किन किन की क्लास। जिन जिन की क्लास ऑलरेडी चल रही है वहाँ पे, जो वहाँ से आए हैं वो वहाँ पे जा सकते हैं। जिनकी क्लास ये सब ले जाओ आप उठा कर। और इसका एसी का टेम्परेचर सही कर दें थोड़ा। एसी का टेम्परेचर सही। और एक गद्दी दे दो मेरे को जिस पर लैपटॉप, नीचे बैठ के बोल दूँगा। गद्दी चाहिए, उस पर लैपटॉप रख दूँगा। थैंक यू। इधर आओ, इधर आओ। ये बटन दबा दो, बस दबा हुआ है। चलो ठीक है। सेकंड नंबर वाला बंद कर दो। सेकंड वाला बंद कर दो। सेकंड वाला बोला है, फोर्थ वाला बंद कर दो। चलो जाओ, टाटा। बस एक मिनट दे दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट ओपन कर लूँगा, फिर स्टार्ट करना। छोटी होती तो अच्छा रहता, जगह गिर गई। तो आप सभी का स्वागत है इस भगवत गीता की नई सीरीज में। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स को आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट मोड पे या तो स्विच ऑफ कर सकते हैं, ताकि सेशन के दौरान जो है कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो। तो आज हम कोशिश करेंगे कि भगवत गीता के पहले और दूसरे अध्याय को संक्षिप्त में उसको गो थ्रू करने का, मतलब कि उसको संक्षिप्त में समझने का कि उसमें क्या क्या बताया गया है और हमारे लिए क्या क्या टीचिंग्स उसमें से निकल के आती हैं जो हम अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। भगवत गीता आप में से किन किन के पास घर पे है वैसे? ओके, किन्हों किन्हों ने खोल के देखी है कभी? किन किन ने पढ़ी है? अच्छा, तो भगवत गीता जिन्होंने पढ़ी है, खोल के देखी है, कितने अध्याय हैं उसमें? 18 अध्याय।
कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक है पता है किसी को? और किन किन की वाणी है उसके अंदर? और ठीक है, इसमें कुछ कुछ तो जानते हैं। अच्छा, तो भगवत गीता में 700 श्लोक है कुल, एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। भगवत गीता इज अ पार्ट ऑफ महाभारत। महाभारत के अंदर एक पर्व आता है जिसको बोलते हैं भीष्म पर्व। जैसे अध्याय है ना, अध्याय को महाभारत में जो बोलते हैं उसको पर्व बोलते हैं। उसके अंदर जो है भीष्म पर्व नाम का एक चैप्टर है, उसका अंदर ये भगवत गीता के 700 श्लोक। एकमात्र ग्रंथ है जो भगवान कृष्ण ने स्वयं बोला है, भगवान की वाणी। बाकी अन्य जितने भी हमारे सनातन धर्म के शास्त्र हैं उनमें भगवान ने नहीं बोला, बट भगवान के साथ में जो उनके भक्तों की लीलाएं हैं उसका वर्णन हमारे को मिलता है। ठीक है, तो पहले अध्याय का नाम क्या है? सैन्य निरीक्षण, ओवरव्यू ऑफ द बैटलफील्ड इंग्लिश में। ठीक है, तो पहला अध्याय शुरू होता है ना। तो हम मतलब कि इसमें ऐसे चलेंगे कि क्योंकि बहुत सारे श्लोक हैं, सेकंड चैप्टर में तो कई सारे हैं ना, मोर देन 70 to 73 श्लोक हैं, पहले में कम है। तो हम मतलब कि टॉपिक वाइज लेकर के चलेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स है, एक एक टॉपिक कितने श्लोकों में कवर हो रहा है ना। तो ऐसे क्या है कि नहीं तो फिर तो समय कम है, तो इतना नहीं, जितना हम कर पाएंगे कवर देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो है इसके अंदर जो सेक्शन आता है उसको नाम दिया गया है प्रिपरेशंस ऑफ वॉर, है ना। भगवत गीता क्यों शुरू हुई थी, कब बोलने की जरूरत पड़ी भगवान को, बेसिकली मैं आपसे कम पूछूंगा क्योंकि अभी समय कम है, हालांकि आप सब जानते हैं, ज्ञानी हैं। पांडवों के साथ अन्याय हुआ था, अत्याचार हुआ था, है ना। उनके साथ कई सारे धोखे हो चुके थे। जो दुर्योधन एंड पार्टी के जो लोग थे, दुर्योधन और उनके टीम के जो भी लोग थे वो सारे के सारे उनके साथ बचपन से ही अत्याचार कर रहे थे और मारने का षड्यंत्र रच रहे थे उनको। ठीक बात है, ये सब आप जानते होंगे, महाभारत आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा। उनको मारने का बचपन से प्रयास कर रहे थे, क्यों? ताकि इनको राज्य में जो है हिस्सा हमारे को ना देना पड़े। बेसिकली देखा जाए तो वो राज्य के अधिकारी वही थे, उत्तराधिकारी ना। पांडु पहले थे, पांडु जो उनके पिता थे उनका कम समय में शरीर छूट गया था। मृत्यु के पश्चात जो है मजबूरी में धृतराष्ट्र को योग्यता ना होते हुए भी जो है राजा बनाना पड़ा था, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे, तो राज्य नहीं कर सकते, एलिजिबल नहीं है। बट उनको बिठा दिया सर्वसम्मति से। पर लेकिन क्या हुआ कि पर धृतराष्ट्र को ये डर था कि कल को जो पांडवगण हैं बड़े हो जाएंगे तो अपना राज्य वापस मांगेंगे, और वो देना नहीं चाहते थे। वो क्या चाहते थे कि मेरे पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। तो बचपन से उन्होंने, और विशेष रूप से जो धृतराष्ट्र के पुत्र, बड़े पुत्र, क्या नाम है उनका, दुर्योधन, वो बचपन से ईर्ष्या करते थे, विशेष रूप से पांडवों से और विशेष रूप से भीम से, क्योंकि उनको अपना प्रतिद्वंदी मानते थे। ठीक है, तो बचपन में उन्होंने जहर भी दे दिया था और नदी में फेंक दिया था, वहां पे भी उनकी रक्षा की भगवान कृष्ण ने। क्योंकि भक्त का क्या स्वभाव होता है, वो हर समय, हर क्षण, हर परिस्थिति में इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। हर एक परिस्थिति में हमेशा भगवान पर निर्भर, चाहे अच्छा हो समय, चाहे बुरा हो, भगवान को ही पुकारते हो। यही सेम केस पांडवों के से इसमें हम देखते हैं। तो इस प्रकार से हो रहा होता है, सब कुछ हो जाता है जी, युद्ध भी हो जाता है। वो युद्ध से पहले जो है उनको वनवास भेज देते हैं, जुआ में हारवा के उनको वनवास से वापस आते हैं, वो आकर के अपना राज्य मांगते हैं। तो जब अपना राज्य मांगने जाते हैं उनके पास वापस, तो क्या होता है कि वो दुर्योधन क्या बोलते हैं
मैं सुई की नोक के बराबर भी आपको राज्य नहीं दूंगा, जमीन भूमि नहीं दूंगा। इवन भगवान कृष्ण स्वयं जाते हैं शांति दूत बन करके कि युद्ध ना हो। भगवान कृष्ण भी क्या कहते हैं कि ये 5 लोग हैं, आप क्या करो, केवल 5 गांव दे दो इनको। लेकिन दुर्योधन कहते हैं सुई की नोक के बराबर भी मैं भूमि नहीं दूंगा। तो फिर युद्ध अनिवार्य हो जाता है, युद्ध इज कंपल्शन, युद्ध होगा। ठीक है, सब अपने अपने राजा अपनी अपनी टीम सिलेक्ट कर लेते हैं कि कौन किसके पाले से फाइट करेगा। है तो आपस में भाई और सारे के सारे रिश्तेदार, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ये सब के सब आपस में जो फाइट करेंगे। तो आधे उस टीम में हो जाते हैं और आधे इधर हो जाते हैं। दुर्योधन की तरफ ज्यादा होते हैं क्योंकि वो सम्राट होते हैं, पूरी पृथ्वी के राजा होते हैं, और उनके अंडर में जितने बाकी राजा होते हैं वो आते हैं। तो सारी सेना एकत्रित हो जाती हैं। कहाँ पर हुआ था युद्ध? कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध भूमि में सभी सेनाएं, दोनों सेनाएं आपस में आमने सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। अब पहला सीन आता है इसमें कि बोलते हैं, पहले युधिष्ठिर बोलते हैं पहला श्लोक कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, क्योंकि अब धृतराष्ट्र को जो है डर था। धृतराष्ट्र को क्या डर था कि एक तो ये जो है युद्ध भूमि क्या है, ये धर्म क्षेत्रे, क्या पहला वर्ड बोलते हैं वो, धर्म क्षेत्रे। कौन सी भूमि? कुरुक्षेत्र। ये धर्म भूमि है, धर्म की भूमि है ना। तो धर्म की भूमि है, और जो पांडवगण है वो धर्म की राह पर है, धर्म के साथ है। और जो उनके पुत्र हैं यानी कि दुर्योधन एंड टीम, वो किस पर है? अधर्म की राह पर है। ये धृतराष्ट्र जानते हैं पहले से, उनको पता है कि मेरे पुत्र सही रास्ते पे नहीं है। तो उनको डर लगता है कि ये जो भूमि है ये तो धर्म क्षेत्र है, फेवरेबल तो पांडवों के लिए है, उनके लिए अनुकूल है, और मेरे जो पुत्र हैं उनके लिए प्रतिकूल है। ठीक बात है। तो इस प्रकार से होता है, तो उनको डर होता है कि कहीं, अब उसको ये तो पक्का पता है धृतराष्ट्र को कि फाइट होगी तो जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? पांडव नहीं जीतेंगे। उसको ये था कि मेरे पुत्र जीतेंगे, कौरव जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी टीम में कौन कौन है? भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है ना, और बड़े बड़े योद्धा थे, कितने बड़े बड़े, नारायणी सेना उनकी तरफ, सब कुछ था। तो उसको ये डर था धृतराष्ट्र को कि कहीं ये युद्ध भूमि जो, क्योंकि हर स्थान का भी प्रभाव होता है, इस प्रभाव से जो कौरवगण है वो अपना मन ना बदल ले, विशेष रूप से दुर्योधन अपना माइंड चेंज ना कर ले कि युद्ध नहीं करते, चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं, हमारे अपने भाई हैं। उसको ये डर था, है ना। तो इसलिए क्या पूछते हैं? धृतराष्ट्र उवाच, पहला श्लोक है पहले भगवत गीता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कि हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने इकट्ठे होकर के वहां पर क्या किया, इनको पहले ये बताओ हुआ क्या है, क्या सीन चल रहा है। क्योंकि इनको दिखता नहीं था, और वेद व्यास जी की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि, ये सब आप जानते हैं ना। तो ऐसे वो पूछते हैं, पहला, दूसरा श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, 8 नंबर श्लोक और 10 नंबर श्लोक में क्या बता रहे हैं। इसमें क्या प्रदर्शित होता है कि धृतराष्ट्र की अपने पुत्रों के प्रति जो थी अटैचमेंट, कितनी गाढ़ी अटैचमेंट थी। उसको पता है कि मेरे पुत्र गलत रास्ते पर हैं। 100 पुत्र थे उसके, जिसमें अग्रणी दुर्योधन और दुशासन, ये सब बड़े बड़े थे। ठीक है जी। तो उसको पता है, लेकिन पुत्रों के प्रति इवन भगवान कृष्ण पर्सनली भी जाते हैं युद्ध से पहले, शांति दूत के धृतराष्ट्र से भी प्रार्थना करते हैं। बहुत भगवान कहते हैं कि आप महाराज हैं, आप राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं, आप चाहें तो ये युद्ध रोक सकते हैं, आपके हाथ में, आप मना कर देंगे तो युद्ध नहीं होगा। धृतराष्ट्र क्या कहते हैं कि मेरे को पता है कि मेरे पुत्र गलत रास्ते पर हैं, मेरे को पता है कि पांडव सही रास्ते पर हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है, हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, अपने पुत्र के मोह में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं बंधा हूं। खुद बोलते हैं उनके वचनों में, ये महाभारत में आता है। तो भगवान को समझ में आ जाता है कि अब तो युद्ध होगा। और पीछे देखा जाए बिहाइंड द सीन, तो भगवान की ये प्लानिंग भी होती है। भगवान किस लिए आते हैं? चौथे अध्याय में हम समझेंगे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आते हैं। कैसे होती है स्थापना? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्,
दुष्टों का संहार करके, साधु और भक्तों की रक्षा करके, और धर्म संस्थापनार्थाय, भगवान कह रहे धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। तो क्योंकि जितने भी राजा, जितने भी लोग उस समय बताते 65 करोड़ लोग युद्ध में मारे गए थे, 18 दिन तक युद्ध चला था। जितने भी ये लोग मारे गए थे, सब क्यों मारे गए थे? सब पापी दुराचारी थे। और भगवान किस लिए आए थे? दुष्टों का संहार करने के लिए, है ना। अब भगवान कहें, भगवान का देखो एक तीर से कई निशाने लगाते हैं भगवान। जब जरासंध का केस आता, थोड़ा मैं साइड में जा रहा हूँ, जरासंध जब भगवान द्वारिका नगरी बसाते हैं अपनी, मथुरा से भाग करके जाते हैं और रणछोड़ नाम प्राप्त होता है भगवान को। रणछोड़ रहे हैं ना डाकोर में, अगर आप जाएंगे द्वारिका में, सॉरी अहमदाबाद के आगे जाके डाकोर जगह आती है, वहाँ पे रणछोड़ राय का मंदिर है। तो वहां पर क्या होता है, भगवान ने जरासंध से कितनी बार युद्ध किया था पता है कि नहीं को? जरासंध कौन था ये पता है? जरासंध क्यों फाइट करना चाहता था, मारना क्यों दुश्मन समझता था भगवान को? नहीं नहीं, मणि वाला नहीं है, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जरासंध कंस का ससुर लगता था। जरासंध की बेटी कंस की वाइफ, कंस को भगवान कृष्ण ने मारा था। तो उसको ये खुंदस थी कि मेरे दामाद को इसने मारा है, तो मैं इसे मार के बदला लूंगा, ठीक है। अब जरासंध क्या करता था, उसको भी विशेष प्रकार का शरीर था, उसको भी एक जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ा था, 2 शरीरों में काट के फेंक दिया गया था, अलग लव स्टोरी है वो। तो उसको जोड़ा था, उसको कोई मार नहीं सकता था, मतलब उसको मारने की एक पर्टिकुलर टेक्निक थी, वो किसी को नहीं पता थी भगवान कृष्ण के अलावा, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वज्ञाता है। तो होता क्या है, भगवान कृष्ण को वो 18 बार युद्ध करने के लिए आता है। कितनी बार? 18 बार। और 18 बार मतलब कि लगा लो कई करोड़ों की सैनिक लेकर के आता था, अलग अलग राजाओं को इकट्ठा करता था, उनकी सेना को इकट्ठा करके लेकर के आता था युद्ध करने के लिए, अटैक करता था भगवान। भगवान जाते थे अकेले, अकेले फाइट करते थे, सारी सेना मार देते थे, सब कुछ मार देते थे, सब तोड़ देते थे उसका, और उसको छोड़ देते थे, जरासंध को नहीं मारते थे भगवान। ऐसे कितनी बार किया भगवान ने? 17 बार। 17 बार भगवान ने ऐसे किया। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भैया प्रभु मार के उसको खत्म कीजिए, वो बार बार आता है जाता है और बार बार आता है, युद्ध करता है, कभी कुछ अहित कर दे, कुछ कर दे तो बलराम जी उनसे पूछते हैं कि कन्हैया इनको मार के खत्म क्यों नहीं कर देते, समाप्त कीजिए इसको। तो भगवान बड़ा अच्छा बोलते हैं, भगवान कहते हैं किस लिए हमारा आए हम यहाँ पे धरती पे, राक्षसों को मारने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि हमारे को अलग अलग स्थानों पे जा करके उनको मारने की आवश्यकता क्या है, ये हमारा काम आसान कर रहे हैं, सबको इकट्ठा कर करके ला रहा है यहाँ पे, और हम एक ही जगह पे मार रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, तो ये हमारा काम तो आसान कर रहा है, तो इसको लाने दो। फिर 18वीं बार जब वो आता है तो भगवान फिर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि ये काल्यवन को भी लेके आता है। काल्यवन एक अलग विचित्र प्रजाति था, वो भी आया था भगवान से फाइट करने के लिए। तो भगवान फिर अकेले जाते हैं और भाग जाते हैं, और भगवान मारते भी नहीं, क्योंकि भगवान जिसको मारेंगे उसका भी फायदा होता है, वो भी भगवत धाम चला जाता है मुक्त होकर के। भगवान ने इसको मारा ही नहीं, भगवान कहते हैं मैं नहीं मारूंगा, उसको मुच्चुकुंद नाम के राजा से अलग से मरवा दिया था, अलग स्टोरी है वो। तो वापिस आ जाते हैं इसमें, ठीक है जी। तो इसमें हम देखते हैं कि हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इसमें कि बहुत हमारे लिए सीखने के लिए है कि अटैचमेंट चाहे किसी से भी हो, आसक्ति, आसक्ति किसी से भी हो हमारे को कष्ट ही देती है। आसक्ति से क्या उत्पन्न होता है, आसक्ति के कारण हमारी, अटैचमेंट के कारण हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं। एक्सपेक्टेशन मतलब कि उम्मीदें, सरल भाषा में कहें तो हमारी उम्मीदें बढ़ती हैं उस सामने वाले व्यक्ति से, और जब उम्मीदें बढ़ती हैं तो क्या होता है, उम्मीदें बढ़ती हैं और वो गहरी होती जाती हैं, और जब गहरी होती हैं और उम्मीदें, जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो पाती, वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाती, तो क्या होता है, फिर हमारे को कष्ट लगता है। जब हमें कष्ट लगता है यानी कि हमारी जो भोगने की प्रवृत्ति है उसमें रुकावट आती है, उसमें रुकावट आने के कारण क्या होता है, हर वो व्यक्ति विशेष रूप से हमारे को हमारा दुश्मन लगने लगता है, वो हमारा दुश्मन बन जाता है कि इसके कारण जो है ये हुआ है। बट हालांकि इसके पीछे कृष्ण का अलग प्लान चल रहा होता है, वो उनकी प्लानिंग चल रही होती है, हाँ। तो इस तरीके से है, इसलिए यहाँ पे बताया कि इन श्लोकों में क्या बताया कि धृतराष्ट्र की अटैचमेंट है और दुर्योधन की डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी को क्या बोलेंगे, कूटनीति, कूटनीति, है ना। वो कूटनीति करता है, क्या कूटनीति करता है वो,
वो जा करके भीष्म पितामह के पास में जाता है, क्योंकि भीष्म पितामह सबसे बड़े योद्धा थे, उनको इच्छा व्यक्ति का वरदान था, उनको कोई मार नहीं सकता था जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे। और ऐसे योद्धा थे कि वो महाभारत युद्ध की बात करें तो रोज 10,000 सैनिक मारते थे पांडवों के, हर रोज 10,000 सैनिक मारते थे, इतने शक्तिशाली थे भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह के पास में जाते हैं और सबके पास जाते हैं दुर्योधन, सबको बोलते हैं जाकर के देखो, विशेष रूप से इनके पास जाते हैं कि देखो आपको इन सबसे युद्ध करना है, क्योंकि भीष्म पितामह को इसलिए बोलते हैं और द्रोणाचार्य को भी बोलते हैं जाकर के कि देखो आपने तो सांपों को दूध पिलाने वाला काम कर दिया, कि ये आप ही से जो है कला सीखे हैं, ये युद्ध की कला आप ही ने सिखाई है ना इनको, किनको, पांडवों को, आप इसे सीख करके आज आप इसे युद्ध करने के लिए सामने आकर खड़े हुए हैं। तो उनको बोल रहे हैं एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष रूप में, कि ना आपने वो सिखाया होता तो ना आज ये दिन आता, देखना पड़ता हमारे, कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी इनको सिखा करके। और भीष्म पितामह को जाकर के ये बोलते हैं, क्योंकि बहुत बड़े डिप्लोमेट थे ये दुर्योधन, बहुत बड़े राजनीतिक थे ये, बहुत माइंड शार्प था इनका। और भीष्म पितामह क्या बोलते हैं जाकर के, क्योंकि भीष्म पितामह का नेचुरल स्नेह था, अफेक्शन था अपने पांडवों के प्रति, और उनको पता था कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, गलत है, लेकिन फिर भी उनको मजबूरी में, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी, इसलिए वो कौरवों की तरफ से उनको मजबूरी में फाइट करना पड़ा, उनका मन नहीं था फाइट करने का, लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि चाहे राजगद्दी पे कोई भी बैठे, मैं राजगद्दी की आज्ञा का पालन करूंगा, हर हाल में रक्षा करूंगा। वो ऐसी उस टाइम पे परिस्थितियां थी पीछे, तब उन्होंने बोला था। तो इस तरीके से वो जाते हैं और एक को जाकर के बोलते हैं और इनको समझाते हैं कि सामने ये मत सोचना कि मेरे पांडवगण खड़े हैं तीर चलाते समय, आप ईमानदारी से युद्ध करना, उनको जाके बोलते हैं भीष्म पितामह। ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है सेकंड 14 नंबर श्लोक से लेकर के 20 नंबर श्लोक, पहला अध्याय चल रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं, टाइम कम है। तब क्या होता है 14, 15 और 19 नंबर श्लोक में, इससे पहले वाले श्लोकों में, मतलब ऊपर वाले श्लोकों में बताएं 13 नंबर श्लोक तक, 10 से 13 में माने, तो उसमें वो लोग शंख बजाते हैं। कौन? पहले कौरवगण शंख बजाते, शंखनाद करते हैं ना, मतलब कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो वो शंख बजाकर, भगवान की वर्षिप होती है तो भी शंख बजाते। शंख बजाना इज अ वेरी ऑस्पिशियस, बहुत शुभ चिन्ह माना जाता है, पवित्र करता है पूरे वातावरण को शंख बजाना। तो शंखनाद करते हैं, वो सिंपल अपने अपने सब शंख बजाते हैं, वो कुछ नहीं होता, सिंपल शंख बजाए। अब ये लोग शंख बजाते हैं, फिर पांडवगण भी तो शंख बजाते हैं, ये भी शंखनाद करके घोषणा करते हैं कि युद्ध आरंभ होने वाला, इज अबाउट टू स्टार्ट। तो जब ये लोग शंख बजाते हैं ना, तो कौरवों के हृदय एकदम फटने लगते हैं, तो मतलब ऐसे विधीन हो जाते हैं, ऐसे वर्णन है, बहुत डिटेल में वर्णन आता है, विधीन हो जाते हैं, मतलब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उनको पसीना आने लगता है, धड़कने, बहुत ऐसे चिन्ह होते हैं, है ना। और इसमें विशेष रूप से इन दो श्लोकों में 15 और 16 नंबर श्लोक में जो है भगवान के और पांचों पांडवों के शंखों के नाम का भी वर्णन है, वो बता रहे हैं उसमें, है ना। 15 नंबर श्लोक कहते हैं पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दत्तमो महाशंखम भीम कर्पामृकोदरा। भगवान कृष्ण का शंख का नाम है पांचजन्य, है ना। अर्जुन के देवदत्त, देवदत्त धनंजय, पौंड्रम, पौंड्रम शंख है उनका, भीम का, ठीक है। और अगले श्लोक में होते हैं अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकुल सहदेव सुघोषम मणि पुष्पक। अनंत विजय युधिष्ठिर महाराज का शंख, और मणि पुष्पक और सुघोष इनके, नकुल और सहदेव। तो जब ये शंख बजाते हैं तो चारों दिशाओं में एकदम ऐसा हो जाता है, बहुत ऑस्पिशियस साइंस हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से ये सिंबल होता है साइन ऑफ विक्ट्री, कि युद्ध में विजय किनकी होगी। एक तरीके से पहले से ही ये थोड़े से लक्षण दिखने लगते हैं कि पांडवगण जीतेंगे। और दूसरा मुख्य कारण तो क्या था कि भगवान कृष्ण स्वयं उनकी तरफ थे, है ना। इसके पीछे अलग लीला आती है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं, वो फिर कभी आपको सुनाएंगे, ठीक है। पहला तो दिव्य शंख बजाते हैं। दूसरा क्या कारण था, क्या सिम्टम, लक्षण दिख रहा था इनके जीतने का? स्वयं हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा के रूप में बैठा रखे थे, है ना। भगवान कृष्ण ने उनको बुलाया था सेवा के लिए कि आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। भगवान राम के रूप में आए थे तो तब भी आपने कंट्रीब्यूट किया था, तो अब भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कीजिए, महाभारत का युद्ध है, महान युद्ध होने जा रहा है, छोटा मोटा युद्ध नहीं है। तो कहते ठीक है, तो कहते मैं तो मारूंगा तो ऐसे ही मर जाएंगे लोग, हनुमान जी वेरी पावरफुल,
बहुत शक्तिशाली हैं, उनका भी कभी डिस्क्रिप्शन करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट में ले रहा हूँ छोटी छोटी चीजें करके, तो बहुत शक्ति है। तो वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप बस ऊपर बैठ जाना और दहाड़ लगाते रहना, आवाज चिल्लाते रहना जोर जोर से। जब आप जोर जोर से चिल्लाएंगे ना, तो आपके चिल्लाने से ही जो है ना सामने वालों की हालत खराब हो जाएगी। हाँ, अब आया लाइट। तो वो क्या करते थे, ऊपर बैठ के ना सामने कोई भी प्रतिद्वंदी आता था जोर जोर से चिल्लाते थे, दहाड़ते थे हनुमान जी। तो उसमें सामने वालों की हालत खराब हो गई थी टीम की। अदृश्य रूप में, ध्वजा के रूप में थे, है ना। और तीसरा क्या था, ये शाम पक्ष जनाब, हाँ हाँ। चौथा कारण सॉरी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि स्वयं भगवान कृष्ण वहां पर उनकी टीम में उपस्थित थे, ये मैंने पहले आपको बता दिया। एक बार थोड़ा मेरा पैर सो गया। ओ कृष्णा। और याद रहा, हाँ। तो जब ये भी बता दिया उनको तीसरा कारण कि हनुमान जी जब बैठे थे ऊपर, तो क्या कर रहे थे, वो दहाड़ रहे थे। दहाड़ने के कारण सामने लोगों की हार्ट बीट फास्ट हो रही थी, क्या हो रहा है, उनको डर लग रहा था लड़ते लड़ते। तो ये चार कारण थे, जो इससे पता लग रहा था कि उनकी विजय निश्चित है। किनकी? कौरवों की, पांडवों की। ठीक है, ये हो गया 19 नंबर श्लोक तक, यहां तक कवर हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, आगे चलते हैं फिर कंटिन्यूएशन। आगे क्या चल रहा है, 21, हाँ, श्लोक नंबर 21 से लेकर के 27 तक क्या होता है। अर्जुन जो होते हैं ना, अर्जुन भगवान कृष्ण को आदेश देते हैं, क्योंकि सारथी बने ना भगवान उनके। सारथी मतलब ड्राइवर। भगवान ने ड्राइवर की पोस्ट एक्सेप्ट की थी कि मैं अर्जुन का सारथी बनूंगा। तो ड्राइवर बने तो उनको ऑर्डर देते हैं, अर्जुन ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देते हैं तो क्या होता है, भगवान फॉलो करते हैं उसको, भगवान कृष्ण। तो अब यहां पर भगवान और भगवान के भक्त का बहुत मीठे मीठे आदान प्रदान देखने को मिलते हैं हमारे। कैसे, वो भी बताएंगे भी, है ना। और क्या बता रहे हैं कि इसमें एक चीज और बता रहे हैं इन्हीं श्लोकों के अंदर कि जो भगवान अर्जुन को ना भगवान एक नाम बोल के बुलाते हैं, गुणाकेश। गुणाकेश, हर नाम का ना एक मतलब है। जितने भी नाम बोले गए हैं ना भगवान के लिए बोले गए हैं, या तो अर्जुन के लिए भगवान ने बोले हैं, हर एक वर्ड के पीछे उसका गहरा मीनिंग है, डीप मीनिंग है, मतलब है उसका। तो गुणाकेश का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति जो नींद को और अज्ञानता को जीत चुका है। नींद कैसे कोई जीत सकता है, हाँ हैरानी हो रही है आपको, सोए बिना कोई कैसे रह सकता है। रामायण के अंदर ऐसा वर्णन आता है, आपको जान के हैरानी होगी, शायद पता भी होगा आपको पहले से। भगवान कितने टाइम तक वनवास में रहे थे, 14 वर्ष तक। 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा ले रखी, संकल्प ले रखा था, सोएंगे नहीं, जागते थे, दिन रात भगवान की सेवा करते थे। रात को जब भगवान सो जाते थे, आराम करते थे, तो वो पहरा देते थे। 14 वर्ष तक वो सोए नहीं, पलक नहीं झपकी उन्होंने, ये भक्त। तो यहाँ पर क्या होता है, भगवान कृष्ण अपने भक्त के आदेशों का पालन करते हैं। अब मजे की बात बता दूं, देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे। अभी तो यहाँ पे हम अपनी गाड़ी में जाते हैं, सिंपल कोई आगे आता है, या तो मुड़ना होता है तो या तो हम इंडिकेटर दे देते हैं, या तो वो क्या करते हैं, उसको लाइट मारते हैं ना, कौन सी लाइट होती है रात में, डिपर मार देते हैं और हॉर्न बजा देते हैं। ठीक है जी, सिग्नल देने के लिए, मोड़ने के लिए गाड़ी। सबको पता है ये बात। रथ में कोई बैठा है आप में से? शादी के टाइम पे कोई दूल्हा बना हो तो बैठे होंगे रथ में बैठे, लेकिन आपने सारथी को, आगे जो चला रहा है उसको आदेश नहीं दिया होगा, या ये नहीं बोला होगा भैया दाएं मोड़ ले, भैया बाएं मोड़ ले। ठीक है, बैंड बाजा बारा, इतना बैंड बाजा बज रहा होता है, कितना कुछ, इतना शोर होता है, तो आप बोलोगे भी तो उसको सुनेगा कैसे, सोचेगा भी आपने कैसे बोलेंगे। तो इसी प्रकार से सोच के देखिए, 65 करोड़ लोग हैं युद्ध भूमि में, इतना विशाल महासागर है। ठीक है, सारथी को कुछ बोलना है, कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे भैया राइट मोड़ लो, लेफ्ट मोड़ लो, तेज चला, मार देगा सामने वाला व्यक्ति। अब वो उसको बोलने जाएंगे तो इतने में तो तीर आके कट जाएगा। युद्ध भूमि है, मजाक थोड़ी चल रहा है, समझ रहे बात को। क्षत्रिय मतलब मारेगा या मरेगा,
फैसला तो ऐसे होता है युद्ध भूमि में। आजकल की तरह फाइट नहीं होती, तू हाथ लगा के दिखा, तू मार के दिखा। क्षत्रिय मतलब सीधा मारेगा वो जाके, और फाइट तब तक चलेगी जब तक एक आधा मरेगा नहीं। ये क्षत्रिय स्पिरिट होता है। ये भगवान गीता में बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, गीता में भगवान 17 चैप्टर में। तो वहां पर आप सोच के देखिए कैसे बोलते होंगे। अर्जुन को अगर भगवान को बोलना है कि केशव थोड़ा रथ बाईं ओर ले लीजिए, रथ को दाईं ओर ले लीजिए, कैसे बोलेंगे? सोचा है कभी आपने? आप ये अनुभव कर सकते हैं जब बैंड बाजा भरा जा रहा हो, इतना शोर हो रहा हो, और रथ पे बैठ के आप सारथी को बोलो सामने में, भैया कैसे बोलेंगे? उसको सुना ही नहीं देगा। लॉजिकल है ना ये। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब अर्जुन को भगवान कृष्ण को कुछ बोलना होता था ना, कोई भी सिग्नल देना होता तो लात मारते थे भगवान की पीठ पे। ये सिग्नल होता है, ये सारथी को कैसे ऑपरेट करना है होता है। बीच में 2 लात मारते थे तो इसका मतलब होता है कि तेज चलाइए रथ को। 1 लात मारेंगे तो रोकना है, दाहिने कंधे पे लात मारेंगे तो राइट मोड़ना, लेफ्ट कंधे पे मारेंगे तो लेफ्ट मोड़ना है। यानी कि 18 दिनों तक भगवान ने अर्जुन की लातें खाई हैं। ये क्या है? भगवान की भक्त वत्सलता, कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, ना मान टले टल जाए पर पथ मानना, है ना। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है। कोई खाएगा हमारे से लात, या हम किसी के खाने को तैयार होंगे किसी भी कीमत पे? कोई लाख रुपए भी देगा ना, अरे। और वो भी इतने सारे लोग हैं, पता, पूरे रेप्यूटेड, कितने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, और हम तो किसी का ड्राइवर नहीं बनना पसंद करेंगे प्रभु जी। लात खाना तो दूर की बात है, हमारा इतना ईगो है, हमारा इतना अहंकार है, हम किसी की लात क्या खाएंगे? सही बात है कि नहीं? लेकिन भगवान की भक्त वत्सलता है ये, कि भगवान जूठे बेर खा जाते हैं। केले के छिलके खा गए भगवान विदुरानी के घर में जाकर के। सही बात है कि नहीं? तो भगवान जो है प्रेम के भूखे। किसके भूखे भगवान? प्रेम के। भक्ति और प्रेम जहां पे मिलता है ना, भगवान वहां पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। लात खाने में तो, है ना। तो ये आदान प्रदान हमारे को देखने को मिलता है। और इसके बाद लास्ट मिलता है। अब इसके बाद क्या होता है सब, क्योंकि भगवान भी वो करते हैं ना, भगवान खड़े होते हैं। अब क्योंकि भगवत गीता बोलनी है, अब सिंपल युद्ध हो जाएगा। मान लो सिंपल युद्ध हो गया, फाइट हो गई, शुरू हो गई, सब कुछ हो गया, तो भगवत गीता का ज्ञान कहाँ से आएगा? वो तो रह जाएगा ना। अब भगवान क्या करते हैं? भगवान, क्योंकि अर्जुन बोलते हैं मैंने सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापितम में अच्युत, भगवान को बोलते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर के मेरे रथ को खड़ा कीजिए, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे से युद्ध करने के लिए कौन कौन राजागण आए हैं। ऐसा नहीं तो होता क्या है, वो ठीक है बोलते हैं, भगवान रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, सबसे बीच में बीच, और रथ के ऊपर खड़े होकर के भगवान बोलते हैं कि देखो अर्जुन, तुम किस किस से फाइट करनी पड़ेगी। एक एक को पॉइंट आउट करके बताते हैं, ये देखो ये भी आए हैं, ये देखो ये भी हैं। अब वो सामने वाली टीम में जो है वो सारे के सारे कौन है? सारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, कजन ब्रदर हैं, दादा हैं, ससुर हैं, सब लोग वही तो हैं। अब उनको दिखाया कि भगवान ने जानबूझ के ना अर्जुन के हृदय में कंपैशन, करुणा पैदा कर दी, करुणा पैदा कर दी, ताकि वो युद्ध ना करे, है ना। अरे यार, अभी तो भगवान वहां पे गए थे युद्ध करने के लिए, उत्सुक करके लाए हैं उसको, वो पूरा एकदम तैयार हो गया, और अर्जुन के मन में करुणा आ जाती है। अर्जुन फिर नाना प्रकार के तर्क प्रस्तुत करते हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता, है ना। कि जो लोग, ऐसा हमने सुना है गुरुजनों से, आचार्यों से, शास्त्रों में, कि सब राजा लोग मर जाते हैं, जिस कुल के सब लोग मर जाते हैं उसकी स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उससे वर्ण संकल्प फैल जाता है। वर्ण संकल्प फैलने से क्या होता है, जो उनके जितने भी पितृ होते हैं वो सारे के सारे नरक में अनंत काल तक वास करते हैं, उनको पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता है। तो इस प्रकार से बड़े तर्क देते हैं अर्जुन, है ना। और क्या कहते हैं लास्ट में, अपना धनुष रख देते हैं और मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये बोलते हैं, युद्ध नहीं करूंगा। भगवान केवल सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा रहे, ना कोई सोल्यूशन देते हैं, है ना। तो भगवान यहाँ पे एक चीज हमें और सिखा रहे हैं कि जब तक हमारे से कोई एडवाइस ना मांगे, बिना मांगे हमारे को सलाह भी नहीं देनी चाहिए। बिना मांगे देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं करेगा। बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, और बहुत ज्यादा भी किसी के घर नहीं जाना चाहिए। ज्यादा जाने से क्या होता है, इज्जत हमारी कम हो जाती है। आप देख सकते हैं ट्राई करके, और कईयों का अनुभव भी होगा, ज्यादा जाने से इज्जत कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे करते करते पहला अध्याय खत्म होता है। अब लेकिन इसके अंदर और भी है।
अर्जुन के मन में क्या आया, एक तो करुणा आ गई। अर्जुन का डाउट था कि मैं युद्ध करूं तो क्यों करूं, इनको क्यों मारूं, अगर ये हमारे को मार भी देना युद्ध में, सामने वाले कौरव हमारे भाई तो हैं, अगर मुझे मार भी दे तो भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। हम किस लिए युद्ध कर रहे हैं, भगवान को तर्क दे रहे हैं। देखिए क्या तर्क दे रहे हैं कि हम क्यों युद्ध कर रहे हैं, थोड़ी सी भूमि के टुकड़े के लिए। कहते कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं तो जंगल में जाकर के भीख मांग के गुजारा कर लूंगा, मैं क्यों इनके खून में सने हुए इस धरती के टुकड़े को भोगू, क्यों भोगू, मैं नहीं भोगना चाहता। और कह रहे अगर चलो हम युद्ध जीत भी गए, मान लो हमने इनको हरा भी दिया, युद्ध हम जीत भी गए, ये अर्जुन बोल रहे हैं सारी बातें कि हम युद्ध जीत भी गए तो भी रिश्तेदारों के, अपने लोगों के बिना आनंद कैसे आएगा, एंजॉय कैसे कर पाएंगे, हम भोग ही नहीं पाएंगे। अकेले व्यक्ति क्या भोगेगा, पार्टी करेंगे, लोगों को न्योता देंगे, उनको इनवाइट करेंगे, इनवाइट करके अपने यहाँ बुलाएंगे, उनको दिखाएंगे कि देखो क्या आलीशान हमने खर्चा किया है ना। यही तो होता है। वो राजसू यज्ञ हुआ था तब भी तो यही हुआ था, जब लड़ाई झगड़े का वो होता ही नहीं होता। अल्टीमेटली तो हम कई बार बुलाते हैं लोगों को आउट ऑफ एनवी, ईर्ष्या बुलाते हैं कि देख तूने अपने बेटे पे क्या, बेटे की शादी पे क्या खर्चा किया था, देख इसको कहते हैं कैसे पैसा लगाते, दिखावे के लिए शो ऑफ करते हैं, तो वो बताते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं, हम इनको मारेंगे तो इनको मारकर हमें ही तो पाप लगेगा, इनको मारकर हमें पाप लगेगा, क्यों, क्योंकि ये लोग अधर्म की राह पर हैं, इनको मार भी देंगे तो हमें पाप लगेगा। तो ये वो तर्क दे रहे हैं कि मैं क्यों युद्ध नहीं करना चाहता। और लास्ट में क्या बोलते हैं, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरा मन जो है सही गलत नहीं समझ पा रहा, छोड़। तो इस प्रकार से 28 नंबर से लेकर के 46 श्लोक नंबर तक अर्जुन बोलते हैं। अर्जुन डाउट में, मैं यार युद्ध करूं कि नहीं करूं, मेरे को पता नहीं लग पा रहा, अब ये बातें आ रही हैं, हमने सुना हुआ, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है ना। आगे फिर वो अभी भी डाउट चल रहा है, अभी तक वो माने नहीं है, अभी तक बोल रहे हैं। तो ऐसे करते करते वो जाते हैं मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक तक, 7 नंबर श्लोक तक बोलते हैं। और 6 तक बोलते हैं, 7वें में आकर के भगवान को वो शरणागत होते हैं। क्योंकि भगवान की क्या शर्त है, भगवान का अपना एक एटीट्यूड है, भगवान का अपना एक ईगो है, लेकिन वो ईगो ये भौतिक संसार वाला नहीं है। भगवान कृष्ण के लिए एक वर्ड आता है बहुत अच्छे शास्त्र में, इंग्लिश में बोलते हैं वो कि कृष्णा इज अ ट्रांसीडेंटल अरिस्टोक्रेट, ट्रांसीडेंटल जेलस लवर। क्या है अरिस्टोक्रेट, मतलब बहुत रईस आदमी है, उनसे अमीर कोई भी नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि सारा कुछ तो भगवान का ही है ना, सारा कुछ भगवान का है। अरिस्टोक्रेट ट्रांसीडेंटल और दिव्य है, भगवान गीता में खुद ही बोल रहे हैं 4 अध्याय 9 नंबर श्लोक कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं, जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। ट्रांसीडेंटल जेलस, जलते हैं वो कि मेरे को छोड़कर तुम दूसरे के पास जाओ, तुम खुश नहीं रहे। जैसे होता है ना आपस में बाहर वालों का प्यार होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह लो या हस्बैंड वाइफ कह लो, तुम मेरे को छोड़ के दूसरे के बाद कैसे। तो भगवान गीता में लास्ट में यही कंक्लूजन देते हैं, सारे शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, भगवान कह रहे हैं माम एकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, केवल मेरी शरण में आओ, तब मैं क्या करूंगा, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा, सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। लेकिन शर्त क्या है, आम एकम, क्योंकि भगवान को भी पता है ना ये जगह जगह मुंह मारेंगे जाकर के, कलयुग के जीव हैं, जगह जगह जाएंगे, मंडे को यहाँ, सोमवार मंगलवार यहाँ वहाँ, आप सब जानते हैं ज्ञानी व्यक्ति। तो भगवान ने ये ध्यान में रखी चीज बोला है, ठीक है। 7वें श्लोक में आकर के अर्जुन फिर शरणागत करते हैं कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं श्लोक नहीं बोल रहा हूँ, टाइम है ना अभी। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। क्या कह रहे, कार्पण्य दोष, ये हृदय की दुर्बलता के कारण ना, उपहत स्वभाव, ऐसा स्वभाव मेरा हो रहा है, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरे को अधर्म क्या है अधर्म क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले लेक्चर दे दिया अर्जुन ने पूरा, और फिर उनको बोल रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यश श्रेय स्याद् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, कि हे प्रभु जो मेरे लिए श्रेष्ठकर है ना, आप मुझे वो बताइए, जो मेरे लिए फायदे की बात है, मेरे लिए फायदेमंद है, आप मेरे को बताइए। क्यों बताइए, भगवान पूछ सकते हैं किस रिश्ते से बताऊं तेरे को, क्योंकि पहले जब अर्जुन बात कर रहे थे वो मित्रता के रूप में, क्योंकि कजन लगते ना आपस में, बुआ के बेटे हैं उनकी, है ना, भगवान कृष्ण की बुआ लगती कुंती महारानी, तो मित्र भी हैं, हम उम्र है, साथ के हैं, एज से मेच के, तो मित्र फ्रेंडशिप वाली वो थी इनकी इन रिलेशन। तो अब क्या होता है, भगवान कहते हैं भाई मित्र वहां में तो मैं तेरे को बात बताऊंगा भी तो तू मजाक में उड़ा देगा, सीरियसली लेगा नहीं लेगा तो बात।
अर्जुन को ये बात पता थी, अर्जुन को कि भगवान के भक्त हैं, तो क्या कहते हैं, शिष्यस्ते हम शारिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं आपका शिष्य बन गया हूँ अब और आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो भगवान ने क्या शर्त रखी हुई है, माम एकम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आओगे तब मैं बताऊंगा, मैं तब तुम्हारा उद्धार करूंगा, तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो यहाँ पे अर्जुन ये दूसरे अध्याय के 7 नंबर श्लोक में सरेंडर करते हैं भगवान को, सरेंडर करते हैं। ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है, टीचिंग है, कि हमें भी अगर भगवान से अपने कुछ रखने हैं ना विचार, तो भगवान को जा करके प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान को प्रार्थना करनी पड़ेगी तो भगवान, क्योंकि भगवान क्या है, अरिस्टोक्रेट ट्रांसीडेंटल जेलस लवर है ना। भगवान की भी शर्त है, भगवान कहते हैं कि जब तक तुम आओगे नहीं ना, मैं बस बोलोगे नहीं, मैं भी सुनूंगा नहीं। द्रौपदी के केस में हम लोग देखते हैं, द्रौपदी जी का चीरहरण होने जा रहा था, सब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े योद्धा लोग बैठे थे, सबके बाद जा करके उन्होंने याचना की थी अपने आपको बचाने के लिए, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। द्वारिका में बैठ के भगवान कृष्ण देख रहे हैं रुक्मिणी जी के साथ में अपने बेडरूम में, और मुस्कुरा रहे हैं। क्या कहती है रुक्मिणी जी कि मेरे को चिंता हो रही है प्रभु, मेरे को चिंता हो रही है ये कि उसकी इज्जत खतरे में है एक तो, और दूसरा क्या है कि वो अपनी रक्षा के लिए पुकार रही है, आपकी भक्त है, आपकी कजन है, रिश्ते में भी आती है, आप क्यों नहीं जा रहे उसकी रक्षा के लिए मदद करने के लिए। भगवान क्या कहते हैं कि मैं तो नंगे पांव दौड़ने के लिए तैयार बैठा हूं अभी तक, लेकिन उसने मुझे पुकारा नहीं है, जब तक वो पुकारेगी नहीं मैं भी जाऊंगा नहीं, मेरा भी अपना वो है भाई, वैसे थोड़ी चले जाएंगे, है ना। तो जब उन्होंने पुकारा, दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, आप लोगों को पता है ये दोनों हाथ ऊपर क्यों खड़े करते हैं हम लोग, क्यों ऐसे बोला जाए, भगवान को पुकारते क्यों है, शरणागत, ये शरणागत का सिंबल होता है, ये सरेंडर करते हैं भगवान का, ऐसे हाथ पर करके भगवान बचा लो, समहाउ बचाओगे। तो इस प्रकार से वो सरेंडर करते हैं। तो फिर उसके बाद में भगवान क्या करते हैं, इसमें आगे हम देखते हैं, इसमें कुछ और भी है। फिर भगवान क्या करते हैं, दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक में ना सबसे पहले डांट लगाते हैं, उससे पहले भी लगाते हैं, शायद तुम भगवान सीधा डांट लगाते हैं। अब भगवान क्या हो गया, अभी मित्र नहीं है, पहले तो भगवान मुस्कुराते हैं कि अभी तक तो तुम दोस्त थे, दोस्ती की तरह बातें कर रहे थे, अब अचानक से तुमने रिश्ता बदल लिया, दोस्त से क्या बन गए, मेरे शिष्य बन गए। तो भगवान कहते चलो कोई बात नहीं, ये भी समझदारी की बात है। तो फिर भगवान डांट लगाते हैं कि ये जो दुर्बलता तुम कह रहे हो कि तुम्हारे हृदय में दुर्बलता आ गई, जिस कारण से तुम जो है युद्ध करने से मना कर रहे हो, तो ये दुर्बलता तुम्हारे को प्राप्त हुई कहां से। जो योद्धा होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, उनके लिए तो ये हृदय की दुर्बलता बिल्कुल किसी काम की नहीं है, ये तो तुम्हारा नुकसान कराएगी, इस लोक में भी तुम्हारी बदनामी कराएगी और मरने के बाद भी तुम्हारी बदनामी कराएगी। तो इसलिए खड़े हो जाओ, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध करो खड़े होकर के। भगवान सीधा बोलते हैं कि युद्ध कर ले, क्योंकि तेरी ड्यूटी है, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, पठन पाठन यज्ञ न्याजन दान प्रतिज्ञा। ये भगवान हर एक 4 वर्णों 4 आश्रम के अनुसार जो है हर एक को उसका कर्तव्य, ड्यूटी उसको बताया है भगवान ने कि क्या ड्यूटी है आपका, है ना। तो वो ड्यूटी आपको करना जरूरी है उससे। अब भगवान क्या आचार्य आगे तर्क देते हैं, जैसे अर्जुन बोल रहे थे कि मैं छोड़ देता हूं, नहीं मारता, मैं क्या करूंगा, जंगल में जाकर के भीख मांग के गुजारा कर लूंगा। तो भगवान सोचते हैं उनमें कि भाई तू क्षत्रिय है स्वभाव से, कौन है, ब्राह्मण नहीं है, तू क्षत्रिय है, तो यदि तेरे को वहां पे कोई भीख नहीं देगा ना, तो तू उसको भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा, युद्ध तू वहां पे जाके भी करने लग जाएगा, क्योंकि स्वभाव है ना, क्षत्रिय का स्वभाव होता है, उसकी ईगो पे कोई उंगली उठा दे, कोई ललकारे युद्ध में, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, क्षत्रिय स्पिरिट होता है। तो भगवान कहते हैं वहां पे लड़ने से अच्छा तू यहीं लड़ ले भाई, यहीं लड़ लेना, वहां पे जाने की आवश्यकता क्यों है। तो भगवान ऐसे डांट लगाते हैं, और फिर भगवान ये भी बोलते हैं कि तुम बड़े बड़े पंडितों की तरह बातें कर रहे हो हैं, लेकिन हो एक नंबर के मूर्ख। भगवान अर्जुन को डांट लगा रहे हैं लिटरली, अशोच्यवान अशोच्यस्तम प्रज्ञावादांश भाष्यते, प्रज्ञा मतलब कि भाष्यते मतलब कि बोल रहे हो, प्रज्ञा मतलब कि बहुत विद्वानी, ब्राह्मण की तरह विद्वान व्यक्ति होता है वैसे बातें कर रहे हो, लेकिन है वो कैसे, मूर्ख व्यक्ति हो, क्योंकि तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य
नहीं है। प्रज्ञावादाम से भाष्य से गता सूना गता सोचा नानु सोचंती पंडिता, पंडितों की तरह बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन पता तुम्हें कुछ नहीं। भगवान सीधा डांट लगाते हैं। फिर आगे चलते चलते इस प्रकार से 8 9 10 10 11 तक हो जाता है ना। और फिर उसके बाद में बेसिकली भगवान जो आगे ज्ञान देना शुरू करते हैं किस बारे में, असली ज्ञान जो है। गीता के सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, पूछिए क्या है गीता का सार, क्या नाम है गीता का। पूरा कंक्लूजन भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में बता दिया। जिसको ये समझ में आ गया ना उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन आगे के भी इंपॉर्टेंट है नो डाउट, बट सेकंड चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए। अगर किसी ने इसको ढंग से समझ लिया ना तो ये छोटे मोटे दुख सुख जो आते हैं, छोटे मोटे के बड़े बड़े भी दुख सुख आते हैं ना, वो जीवन में इफेक्ट नहीं करेंगे हमारे को, और ना कर सकते हैं। बट क्योंकि हम लोग किस में है, वी आर लिविंग इन इग्नोरेंस, हम अज्ञानता में जी रहे हैं। हमारा शरीर अज्ञानता से बना हुआ है, हम नहीं जानते। तो अज्ञानता के कारण हमारे को ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है। वास्तव में दुख नहीं, हमारा स्वभाव क्या है, हमेशा खुश रहना, सत्य चित्त और आनंद। क्योंकि भगवान सत्य चित्त आनंद है। सत्य मतलब कि इटर्नल शाश्वत, चित्त मतलब कि फुल ऑफ नॉलेज, हमेशा ज्ञानवान है, ज्ञान में रहते हैं, और ब्लिस आनंद मतलब कि हमेशा आनंद में रहते हैं। तो क्योंकि हम लोग भी तो भगवान की तो अंश हैं, भगवान 10 जगह पे बोल रहे हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग। भगवान के अंश होने के कारण हम भी सोने का, चाहे 1 किलो की ईंट हो सोने की या सोने का छोटा सा कण हो, क्वालिटी दोनों में सेम होती है। मात्रा की फर्क होता है, क्वांटिटी का फर्क होता है, क्वालिटी सेम होती है। जैसे समुद्र का इतना सारा विशाल सागर और समुद्र की एक बूंद, नमक की मात्रा दोनों में बराबर है, क्वांटिटी का फर्क होता है। इसी प्रकार से क्योंकि हमारा भी स्वभाव, इसलिए आप देखिए इस संसार में हर व्यक्ति आनंद की तलाश में, खुशी, और उसको ध्यान में रखते हुए हम हर कार्य करते हैं। हमारा हर कार्य क्यों होता है, क्या खाऊं मेरे को आनंद आ जाए, मजा आ जाए, क्या पहनूं, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनूं कि मेरे को आनंद आ जाए, कौन से ब्रांड का आईफोन, कौन सी सीरीज नहीं चल रही वो लेके आऊं कि मेरे को खुशी हो, संतुष्टि मिले, है ना। हर एक कार्य जो भी हम करते हैं अपने जीवन में, आप देखिए बैठ के सोचिए, वो हम इस चीज को सेंटर में रख के करते हैं कि मेरे को किस में आनंद मिलेगा वास्तव में। लेकिन आनंद प्राप्त होता है, नहीं होता। वही रूखे के सूखे रह जाते हैं। क्यों, कारण उसका पता है क्या है, उसका कारण ये है कि आनंद तो मिलेगा लेकिन हम गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं, सही जगह पे नहीं ढूंढ रहे। भगवान कह रहे हैं इसी संसार के लिए दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का घर है। दुख वाली जगह पे आपको सुख मिल ही नहीं सकता ना, कहाँ ढूंढ रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भगवान इस प्रकार से जो है डांट लगाते हैं उनको, और आगे चल के क्या करते हैं भगवान, 27 नंबर श्लोक तक जो है भगवान आत्मा के ज्ञान के बारे में। अच्छा, हम लोग कौन है बताइए, आप लोगों से मेरा प्रश्न, हम कौन है, हम लोग कौन है। ओके, और आप सभी प्लीज कॉन्ट्रीब्यूट, और बताइए। मनुष्य हैं, और आप प्लीज बताइए, पीछे से बोलिए आप सब लोग, आप मेरे से ज्यादा हैं तजुर्बे में, एक्सपीरियंस में, अनुभव में। बताएं आप, हम कौन है, हम लोग मनुष्य हैं, प्रभु जी ने बोला, ये बोल रहे हैं, आत्मा चिल्ला रहे हैं, और कोई भी नहीं है, कुछ तो है तभी तो प्रभु के अंश है, वो बात की बात है, और जीव है। और लेकिन हम अपने आप को क्या समझते हैं, ये शरीर मैं हूँ, मैं ही शरीर। चलिए अपने एक गेम खेलते हैं, छोटी सी गेम खेलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि अपने कंधे को हाथ लगाइए, ऐसे छुइए, अपने कंधे को छुइए जरा, अपने कंधे को हाथ लगाइए, छू के बताइए, कंधे को हाथ लगाया आपने, ठीक है। अपने सिर को हाथ लगाइए, अपने घुटने को हाथ लगाइए, ठीक है। ऐसे अपनी दूसरी बाजू को हाथ लगाइए, मेरी बाजू में। अब अपने आप को हाथ लगाइए, हाँ कौन हूं मैं, मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूँ। जब मुझे यही नहीं पता मैं कौन हूँ, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि भैया मेरे को किस चीज से सुख मिलेगा, आनंद प्राप्त होगा। जब मैं इसी चीज को लेकर कंफ्यूज हूँ कि मैं कौन हूँ, हमें यही नहीं पता है, पता नहीं है, कंफ्यूज हो गए ना। कि अपने आप को छूने को बोला तो कहाँ छूने भाई, ये तो मेरा है ना, ये मेरा है, बट मैं नहीं हूँ। मैं हाथ थोड़ी बोलते हैं, मैं सिर थोड़ी बोलते हैं,
समझ रहे हैं बात को? समझने की कोशिश कीजिए कि हमें यही नहीं पता है कि मैं कौन हूं वास्तव में। हम मन भी नहीं है। कई लोग बोलते हैं भैया मन को अपना गुरु बना लो, मन जो कहता है वो करो, आनंद में रहोगे। सबसे बड़ा धोखा है। आगे पढ़ेंगे 6 चैप्टर में, भगवान ने मन के ऊपर पूरा बोला है। भगवान कह रहे हैं जो मन को नहीं जीत पाया ना, मन उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन के रहेगा, गड्ढे में गिराएगा, वो नरक में लेके जाएगा। ठीक है, मन। तो हम हैं कौन वास्तव में? हम हैं आत्मा। कौन है हम? आत्मा। वास्तव में जो हम है वो आत्मा है। और ये जो शरीर है क्या है? शरीर क्या है? ये ड्रेस है हमारी। ये शरीर जो है कपड़े हैं। भगवान पहले दूसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक में बोलते हैं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम, बातें मत कीजिए, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, कि इस देही के अंदर, देह है ना, ये देह बोलते हैं हरियाणा में तो आम बोलते हैं, देही बोलते हैं। यार क्या बोलते हैं? देही है ना, हिंदी में भी देह देह बोलते हैं इसको, देह त्याग दिया, देह। भगवान कहते हैं इस देह के अंदर एक और व्यक्ति रहता है, दैट इज देही, जिसने इसको धारण किया हुआ है, वो देही। तो वो जो देही है वो क्या करता है इस चीज को, ये शरीर हमारा बदलता रहता है। आप देखिए जब हम छोटे पैदा होते तब कितना शरीर था हमारा, थोड़े बड़े हुए 5 साल के हुए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो बॉडी हमारा कहाँ गया? आप सोचिए कहाँ गया वो शरीर हमारा? चेंज हो रहा है ना, हर समय हमारा शरीर बदल रहा है। मेडिकल साइंस भी कहता है ये बात। उनको कई साल लग गए हैं समझने में बात को, लेकिन हमारे शास्त्रों में हमारे पहले ही भगवान बता चुके। तो ये शरीर हमेशा बदल रहा है। यही चीज भगवान बोल रहे हैं दूसरा अध्याय 13 नंबर श्लोक में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। मतलब कि कौमार अवस्था, यौवन अवस्था है ना, बुढ़ापा आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, ऐसे करते करते फिर क्या कहते हैं कि ये जब शरीर खराब हो जाता है तो ये जो अंदर आत्मा है यानी कि हम लोग हैं, इसको छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाते हैं। तो इस परिवर्तन से जो है बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, वो मोहित परेशान नहीं होता है, पागल नहीं होता वो। समझे बात? वो बुद्धिमान है। कौमारम यौवनम जरा तथा देह अंतर प्राप्ति धीर तत्र न मोहियति। जो धीर व्यक्ति होता है ना, धीरज बोलते हैं, जो धीरज धरा हुआ इसने। धीरज कौन धर सकता है? जो ज्ञान में है, जिसको नॉलेज है, जो रियलिटी देख रहा है, समझता है। इसलिए साधु पुरुषों को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ज्ञान चक्षु से देखते हैं हर चीज। कौन सा ज्ञान? जो भगवान ने बताया है वो ज्ञान। ठीक है, पहला श्लोक भगवान ने बोला, हिला दिया। मतलब पहला तो नहीं बोला, मतलब कि ये आत्मा के बारे में भगवान ने बोला। इसके नेक्स्ट में बोलते हैं भगवान मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, कि हे अर्जुन, अर्जुन को बेसिकली माध्यम बनाया है, बोल हमारे लिए रहे हैं भगवान, अर्जुन के लिए। अर्जुन तो जानते हैं सब कुछ, अर्जुन भगवान के भक्त हैं, उनके साथ आते हैं हर लीला में, हर अवतार में आते हैं भगवान के साथ। हमें बोल रहे हैं, हमारे लिए ज्ञान दिया भगवान ने। कह रहे हैं कि जिस प्रकार हमारे जीवन में मान लीजिए सर्दियां, अभी विंटर सीजन, सर्दियां आएंगी तो हम क्या करेंगे? मर जाएंगे, हाय हाय करेंगे। क्या करेंगे? गर्म कपड़े लाएंगे, पहन लेंगे भाई, सिंपल, सहन करेंगे ना उसको। और बहुत ज्यादा गर्मी होती है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो क्या करते हैं? एसी में बैठ जाते हैं, ठंडा पानी पी लेते हैं भाई, शेक वेक बना के पी लिया, दुनिया जहान की चीजें करते हैं, लेकिन पास करते हैं उसको। अब ये तो नहीं भाई हाय हाय भगवान को गाली देने लगे, इतनी गर्मी कर दी है, मर रहे हैं लोग, ये हो रहा, क्या करेंगे भाई? भगवान क्या कह रहे हैं? मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। जिस प्रकार से सर्दी और गर्मी की ऋतु आती है, आप उसको टॉलरेट करते हो ना, आपके पास कोई उपाय है क्या? ऑप्शन है आपके पास, आपको सहन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से आपके जीवन में दुख भी आएगा और सुख भी आएगा, आप उसको सहन करो। अब मजे की बात पता है क्या इस श्लोक के अंदर? भगवान कह रहे हैं सुख को भी सहन करो। भाई दुख तो समझ में आ रहा है, सुख क्यों भगवान बोल रहे हैं सहन करने के लिए? तो ये आप लोगों को होमवर्क है, नेक्स्ट सेशन में आप इसका आंसर ढूंढ के आइएगा। ठीक है, सहन करने के लिए बोल रहे हैं भगवान, मात्रा सहन करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से आगे जाते जाते फिर भगवान आगे जाके और आत्मा के बारे में बताते हैं कि नैनम छिंदंती शस्त्राणि, कि जो आत्मा है वास्तव में, ये शरीर मरता है, ये शरीर मरता है, आत्मा कभी मरता नहीं है। भगवान बोलते हैं नहीं भाई साहब, हाँ पहले बोलते हैं नैनम छिंदंती शस्त्राणि, ना तो इस आत्मा को शस्त्र से काटा जा सकता है, नैनम दहती पावका, ना इसको अग्नि में जलाया जा सकता है, ना चैनम कलय दिनते आपो, ना पानी में भिगोया जा सकता है, ना शोचती मारुता, ना वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। क्यों?
क्योंकि ये सारे वही वाले गुण ले रहा है, क्वालिटीज ले रहा है जो भगवान के अंदर है। ठीक है, आगे भगवान बता रहे हैं, देखिए आत्मा का स्वरूप हमारे को बता रहे हैं भगवान कि ज्ञान क्या है। भगवान आगे दूसरे अध्याय के 20 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं, ये वाला श्लोक जो था आई थिंक 15 या 16 नंबर है शायद, ऐसे था। भगवान बोल रहे हैं आगे दूसरे नंबर 20 नंबर श्लोक, ये जो आत्मा है इसका कभी जन्म नहीं होता और कभी मरता नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित, ना इसका भूत है, न वर्तमान है, न फ्यूचर है कुछ। अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और सबसे पुराना है, क्योंकि कभी जन्म ही नहीं हुआ इसका। और आगे कह रहे हैं ना हन्यते हन्य माने शरीर है, ना तो आत्मा कभी किसी को मार सकता है, ना किसी के द्वारा मारा जा सकता है। किसकी बारे में बता रहे हैं? किसके बारे में बता रहे हैं? यानी कि हमारे बारे में बता रहे हैं। हम कौन है? स्वीकार नहीं कर सकते। जब ये बात किसी को समझ में आ जाती है ना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं, उसको दुख सुख बंद हो जाता है, उसको दुख नहीं सताता, है ना। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, मोर अच्छा एग्जांपल देके समझा रहे हैं भगवान, एग्जांपल भी दे रहे हैं दूसरे नंबर के 22 नंबर श्लोक में। आप देखें तो भगवान कह रहे हैं उसमें, वह शाम से जीर्णा नहीं था भैया, मैंने जो पहले बोला था कि हम मान लीजिए हमारे जो हम कपड़े पहनते हैं, ये नॉर्मल हम कपड़े पहनते हैं, ये गंदे हो जाते हैं, घिस जाते हैं और फट जाते हैं। तो फटने लगते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? नए खरीद के लाते हैं, उसको पहन लेते हैं। सही बात है, यही करते हैं सभी। भगवान कह रहे हैं इसी प्रकार से जब ये जो आत्मा इस शरीर में रह रहा है, यानी कि तुम लोग जो शरीर में रह रहे हैं, जब ये शरीर क्या होता है, बूढ़ा होने लगता है, बीमारी लगने लगती है, आंखों से दिखना बंद होने लग जाता है, मतलब डिफेक्टेड होने लगता है, तो ये आत्मा जो है इस पुराने फटीचर शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेता है। यानी कि तुम लोग तो यथारूप ऐसे ही बने हुए हो, तो फिर रोने पिटने की क्या आवश्यकता है? अर्जुन के माध्यम से समझाने वाले, वासांचि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा जीर्णानि विहाय जीर्णे नयानि संयति नवानि देहि। ये जो देही है नया शरीर धारण कर लेता है, फ्रेश होता है। बच्चा जब पैदा होता है कि एकदम कितनी इसकी स्किन भी सॉफ्ट होती है, नए बिल्कुल आंखों की रोशनी ठीक होती है, सब कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया होता नहीं होता। भगवान कह सिंपल है, इसमें क्या रोने पिटने की बात है, तू क्यों कह रहा है भाई मैं नहीं मारूंगा? सोच के देखिए थोड़ा नजरिया, है ना। भगवान विजन दे रहे हैं हमारे को, जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि हम रह रहे हैं दुखालय, हम दुखों के संसार में। मान लीजिए भोजनालय, भोजनालय में क्या मिलता है? जैसे क्या मिलता है भोजनालय में? पुस्तकालय, दुखालय, सुख। सुख खुद ही गलत बोल रहे हो, सुख मिलता है। क्या मिलता है जी? लेकिन हम तो ढूंढ रहे हैं ना सुख, है ना, तो गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं। तो वास्तव में ये हमारा घर है ही नहीं है। हमने ट्रेन का टिकट लिया, ट्रेन अपने लास्ट स्टेशन तक पहुंच गई, तो वहां पर जाकर के अब तो खाली करनी पड़ेगी ट्रेन हमारे को, नहीं तो क्या करेंगे? वो निकाल के बाहर फेंकेंगे हमारे को। सही बात है कि नहीं? फेंकेंगे नहीं फेंकेंगे? आप बोले कि मैंने तो टिकट लिया, मैं तो नहीं उतरूंगा भैया इसमें से, क्या होगा? बेवकूफ भी देंगे, वो गाली भी देंगे और उठा के बाहर फेंकेंगे। इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है, ये किराए के लिए थोड़ी देर के लिए हमारे को मिला है, कुछ पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे को शरीर मिला है। जब इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है, ये शरीर से हमारे को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं, हम क्या है? हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, भगवान की संतान है। तो जबरदस्ती आप नहीं भी छोड़ना चाहोगे तो कष्ट होगा। अब एक होता है कि हमने अपने आप से स्वेच्छा से दे दिया कि लो जी आपकी चीज है, ये आपकी वापस कर रहे हैं, टाइम पूरा हो गया ना, किराए पे लिया था हमने। अब ये थोड़ी मकान किराए पे लिया था हमने, भाई 1-2 साल रहने के बाद भी उसको कह रहे हैं हम तो नहीं खाली करें, हम मालिक बन गए इस मकान के। ऐसा होता है क्या? हम मालिक बन गए, हम नहीं खाली करेंगे। वो भाई साहब पुलिस भी बुलाएगा, पहले लठ से हमारी सेवा करेगा, फिर पुलिस भी बुलाएगा। सही बात है कि नहीं? इसी प्रकार से भगवान का भी अपना एक मैनेजमेंट है। भगवान ने इसके लिए रखा हुआ है यमराज को, यमराज, और यमराज के आगे यमदूत होते हैं, हजारों यमदूत। वो विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हमें दिखते नहीं। उस व्यक्ति को दिखते हैं जिसका टाइम पूरा हो जाता है शरीर का, उस पर नहीं जाएंगे आप लोगों को, डर लगने लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। तो टाइम पूरा होगा तो ये शरीर, अब मजे की बात यह है जब हम छोड़ना नहीं चाहते, कोई भी वस्तु को छोड़ना नहीं चाहते और जबरदस्ती धक्के से हमारे से छिनवाया जा रहा है, छीना जा रहा है उस चीज को, तो कष्ट होता नहीं होता हमारे को? छीना जब्ती होगी, मार काट भी होगी, होता नहीं होता प्रभु जी ऐसे?
तो इसी प्रकार से जो स्वेच्छा से कौन छोड़ सकता है, जो तो ज्ञान में है कि भाई मेरा है ही नहीं, जिसका है उसका वापस लेने आ गए वो शरीर को, मेरा है ही नहीं, तो बड़े आराम से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये केस होता है साधु संतों का, क्योंकि वो ज्ञान में आनंद में भाई ले लो कोई बात नहीं, इसके बाद दूसरा शरीर मिलेगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर कि इसका दूसरा शरीर मिलेगा आपको, ये गारंटीड है। लेकिन कौन सा मिलेगा ये गारंटी नहीं है, वो आपके कर्मों पर डिपेंड करेगा। पशु का मिलेगा, पक्षी का मिलेगा, जानवर का मिलेगा, या तो फिर इंसान का मिलेगा, वो अलग अलग केसेस पे केस टू केस वेरी करता है, वो अलग चर्चा करेंगे कभी। लेकिन शरीर मिलेगा। अब जो नहीं छोड़ना चाहता उसके साथ छीना झपटी होती है, जबरदस्ती छीनेगा ना। तो जब आत्मा का जो प्रकाश है ना पूरे शरीर में फैला हुआ है हमारे, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पूरे शरीर में फैला, जब उस आत्मा को जबरदस्ती खींच करके बाहर निकाला जाता है ना, कष्ट होगा नहीं होगा, बहुत कष्ट होता है। आप बाकी चीजें छोड़ो, ये शरीर का एक बाल है ना, इसको पकड़ के खींचो, अरे टूटेगा तो देखो कितना दर्द होगा। माताओं को पता होगा, वैक्सीनेशन कराते हैं ना, उनको पता होता है खींचने का कितना दर्द होता है, बाल टूटता है। तो इसी प्रकार से जब आत्मा जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसको जब खींचा जाता है तो कितना कष्ट होता है, पता है? पता है? नहीं पता, हमने अनुभव नहीं किया ना कभी कभी, है ना, लेकिन किया है पीछे ना, इसलिए मरने से सब डरते हैं, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया है कि इतना भयावह होता है, इसलिए हर कोई मरने से डरता है। लेकिन साधु पुरुष नहीं डरते होते, वो ज्ञान में। कितना दर्द होता है? बिच्छू को कटवाया किसी ने अपने आप को? बिच्छू, अच्छा 10,000 बिच्छू एक साथ जब डंक मारते हैं इतना दर्द होता है जब कोई व्यक्ति मर रहा होता है उसको, क्योंकि जबरदस्ती खींचा जा रहा है उससे, इसलिए उसको इतना दर्द होता है। तो मरने के लिए तैयार हो जाए, मरना तो है ही है, लेकिन ये जो शास्त्र है ना हमारे को बेसिकली ये सिखाता है कि हम इस प्रकार से मरे कि बार बार मरना ना हो। हम हर जन्म में मरते हुए हैं, हर जन्म में मरे हम लोग, कितने शरीर बदल लिए हमारे को। मान के देखिए सतयुग से लेकर के, तो सतयुग में हमारा कुछ नहीं बना, हम गिरे द्वापर में, फिर त्रेता युग, द्वापर में मरे, द्वापर में भगवान कृष्ण स्वयं आए थे, अब कलयुग में आके गिरे हैं। कलयुग में भी कितनी बार जन्म ले चुके होंगे कोई गारंटी नहीं है, 5,000 साल हो गए ना कलयुग को भी, तो 4,32,000 वर्ष है इसकी आयु, तो कितनी बार मर चुके हैं। लेकिन फिर भी जन्म वो आते हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणम। जो चीज को, जैसे च्युइंगम होती है ना, च्युइंगम को चबा करके जब पूरा रस निकल जाता है उसका, तो क्या करते हैं उसको फेंक दिया जाता। अब हम लोग क्या कर रहे हैं वास्तव में, उसी च्युइंगम को उठा करके चबा रहे हैं कि इसमें टेस्ट आएगा। जो चबा करके थूक दिया गया उसको दोबारा से चबा रहे हैं। बैग नहीं है, बाद में है ना। तो हम लोग ये कर रहे हैं, तो रस आएगा उसमें से, क्योंकि उसमें से पहले ही रस निकाल लिया गया है। इसी प्रकार से हम हर एक क्रिया कर रहे हैं कि इसमें रस मेरे को प्राप्त हो जाए, यहाँ पे आनंद मिलता है, नहीं मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? केवल भगवान की, जब हम शरण में जाएंगे, भगवान को सरेंडर करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान आत्मा के बारे में पूरा दूसरा अध्याय में बताते हैं, और आगे चल के फिर भी बोलते हैं कि इसके गुणों के बारे में बताते हैं, कभी मरता नहीं है, ना जलाया जा सकता है, ना कोई मार सकता है, सब कुछ बताते हैं। फिर भगवान दूसरे अध्याय के ही 31 नंबर श्लोक से लेकर 37 नंबर श्लोक तक अलग अलग प्रकार के तर्क देते हैं। और अर्जुन ने जितने तर्क दिए थे ना कि युद्ध नहीं करूंगा मैं, उन तर्कों को भगवान अपने वचनों से काटते हैं। भगवान का जो वचन होता है वो शास्त्र वाक्य होता है, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है ना। और उसको प्रेरित करते हैं कि अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए। उस क्षत्रिय धर्म का क्या मतलब होता है? उसको युद्ध करने के लिए, है ना। और भगवान कहते हैं कि अगर तुम नहीं भी मारोगे ना, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे को पाप लगेगा, क्योंकि तुम अपने कर्तव्य से विमुख होकर के भागने का प्रयास करो, बचने का प्रयास करो। तो इससे अच्छा है कि मारो। और भगवान कहते हैं ठीक है, अगर तुम युद्ध कर रहे हो, युद्ध करते हुए अगर तुम युद्ध जीत गए तो पूरी पृथ्वी का राज्य भोगोगे, और अगर युद्ध में हार भी गए तो भैया वीर गति प्राप्त होगी, स्वर्ग में जाकर के वहां पे आनंद लोगे। तो भगवान कह रहे नुकसान कहाँ है तुम्हारा। लेकिन अगर युद्ध नहीं करोगे, अपने कर्तव्य से भागोगे, तो क्या होगा? तो नरक में गिरोगे, क्योंकि कर्तव्य अपने पूरा नहीं किया ना। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। तो भगवान इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के तर्क देते हैं उनको। फिर भगवान 38 नंबर श्लोक से लेकर 53 नंबर श्लोक में बुद्धि योग, निष्काम कर्म योग के बारे में बताते हैं, है ना। भगवान कहते हैं कि कर्म करो और
ये तो सबको पता है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं भाई। तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, है ना। लेकिन इसके आगे भी भगवान ने बोला है, भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु ते संगो सत्वा कर्मणि। अब कोई कह सकता है भाई कि फल की इच्छा ना करो, मतलब क्या है इसका, कि मुझे फल नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। फल तो मेरे अधिकार में, तुम्हारे अधिकार में कर्म है, केवल तुम अपना कर्म करने के अधिकारी हो। फल देना ना देना, अच्छा देना खराब देना, वो मेरे अधिकार में। कोई कह सकता है कि भैया फल हमारे को मिल ही नहीं रहा, पता नहीं, डाउटफुल है, मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है, तो क्यों करें हम कर्म। सही बात है, क्यों करें फिर कर्म, क्यों करना है, क्यों फालतू का लफड़ा पाले। भगवान कह रहे नहीं, कर्तव्य है आपको, क्योंकि आप कोई भी व्यक्ति इस संसार में बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जीविका चलाने कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए डिटैच होकर के आपको कर्म करना है, कि कृष्ण के ऊपर निर्भर रह करके कर्म करना है, कि भगवान जैसी आपकी इच्छा वैसे करो, आई विल गिव माई 100%। चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका परिवार में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं परिवार के प्रति, जो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है, हर एक में गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट ऑन कृष्ण। अपना बेस्ट दीजिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। और जब हम अपना बेस्ट देंगे, अपना पूरा देंगे 100%, तो क्या भगवान हमारे को छोड़ देंगे। विशेष रूप से भगवान कह रहे हैं कि अपने भक्तों के ऊपर मैं विशेष कृपा करता हूँ। 9वें अध्याय में पढ़ेंगे, भगवान कह रहे हैं जो मेरा भजन कर रहा है, सेवा कर रहा है ना, उसके बाद जिस चीज की कमी है उसको मैं पूरा करता हूँ, और जो चीज का है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। भगवान गारंटी दे रहे हैं इस बात की, तो फिर हमें चिंता करने की क्या जरूरत है। और वैसे भी हमारे हक अधिकार भी नहीं है, कुछ भी हमें पता ही नहीं, हम तो दोनों तरफ से मरे हुए। तो इससे अच्छा भगवान को शरणागत हो जाना, प्रभु मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हारा। फिर देखो क्या आनंद आता है। जो बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर निर्भर रहता है ना, माँ बाप उसकी सबसे ज्यादा टेक केयर करते हैं। और जो बच्चा इंडिपेंडेंट जीना चाहता है, माँ बाप कहते हैं ये अपना जीवन जी लेगा, मेरे को जो छोटे वाले की चिंता है, इसका क्या होगा। इसी प्रकार से भगवान चिंता करते हैं कि ये मेरे ऊपर निर्भर है भाई, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को इसका करना पड़ेगा काम, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। लेकिन भगवान तो उसको भी खिला रहे हैं जो भगवान को गाली दे रहे हैं। भगवान उस हाथी को भी खिला रहे हैं जो रोज का कितना टन खाता है। हाथी कितना खाता है एक दिन में, पता है आपको? 100 मन। और कितने हाथी होंगे, सबको खिला रहे हैं। और जो भगवान को गाली देता है उसको भी भगवान खिला रहे हैं। और जो भगवान का भजन करेगा तो भगवान उसको छोड़ देंगे, उसको ध्यान नहीं देंगे क्या। हमें डर लगता है, लेकिन भगवान कहते हैं भाई आ जा, तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आ जा मेरे पास। एक बार एक कदम बढ़ा के तो देख, भगवान कह रहे हैं मैं 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार बैठा हूं, तुम आओ तो सही, हिम्मत तो करो, चप्पल तो पहनो। भगवान कह रहे हैं मैं पकड़ लूंगा तुम्हारा। अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं अपना ड्यूटी करो और फल की इच्छा मत करो, और फालतू के ये रिश्ते नातों के चक्कर में मत पड़ो। और फिर भगवान एक जगह पे भी बोलते हैं कि भैया इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, इन सबको मैं पहले ही मार चुका हूँ, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम बस जस्ट बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तुम क्या करो, बस इंस्ट्रूमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, यंत्र बन जाओ, या तो फिर निमित्त बन जाओ। निमित्त, निमित्त इज द राइट वर्ड, मीडियम बन जाओ, और विजय तुम्हारी झोली में पहले से ही है, तुम पहले से युद्ध जीते हुए हो, युद्ध करो। तो ये भगवान किसको बोल रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हमें बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध जीते हुए हो, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट लेने के लिए तुम्हें उठ के हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना, कि मैं भाई पार्टिसिपेट किया था मैंने। अब हमने एग्जाम देने नहीं गए, वहां पे एब्सेंट मार्क को रखी है, और भगवान कह रहे हैं मैं तेरे को 100 में से 100 दिलवाने के लिए तैयार हूँ, हम कहेंगे मैं एग्जाम नहीं देने जा रही। तो भगवान कहेंगे कितनी बड़ी मूर्ख व्यक्ति है यार। सोच के तो देखो, अरे तुझे बस जाना है, अपियर होना है वहां पे एग्जाम में 100% आउट ऑफ 100। तो ये हर एक परिस्थिति में हम देख सकते हैं इस चीज को, कि कृष्ण हमारे लिए तैयार बैठे हैं। शर्त क्या है, हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की, है ना। तो यहाँ पर ये भगवान इस तरीके से बताते हैं। एंड देन लास्ट में जो हमारा फास्ट बचता है, आरती का भी समय हो रहा है, कि स्थित प्रज्ञ, है ना। फिर भगवान बताते हैं जो मेरी भक्ति में लगे होते हैं, जो अच्छे से भजन कर रहे होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं। अर्जुन पूछते हैं ना उनको कैसे पहचाने कि भगवान आपका जो भजन कर रहे हैं वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे खाता है, क्या उसके लक्षण होते हैं। तो भगवान उसके लक्षणों के बारे में बताते हैं कि उसकी कोई इच्छा नहीं होती, अपने इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं होती, वो हमेशा भगवान के सुख के लिए सोचता है कि भगवान की मैं कैसे और अच्छे से सेवा कर सकता हूँ, ठीक है। और
दुख और सुख के अंदर समान रहता है ना, हमेशा समान भाव रहता है। नहीं कि दुख आ गया तो हाय हाय मचा दी और सुख आया तो पार्टी करने चले गए, यानी कि दोनों ही परिस्थिति में भगवान को भूल जाते हैं। हमारे साथ तो ऐसे होता है ना, थोड़ा सा पैसा आ जाता है तो हम पागल हो जाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, और दिया किसने है उसको भूल जाते हैं। और दुख आता है तो ये भगवान ने किया, दुख आता है तो क्या करते हैं, हे भगवान जाने कौन सी घड़ी में तूने मेरा ये भाग्य लिखा था। ऐसा होता नहीं, भगवान को हम गाली देते कि नहीं देते, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, बोल दीजिए ईमानदारी से, कोई बात नहीं, भगवान सब जानते हैं, हमारे हृदय में बैठे परमात्मा रूप में। तो इस प्रकार से बोलते हैं भगवान। और फिर आगे क्या बोलते हैं भगवान, ये शिक्षा देते हैं कि कंट्रोलिंग द सेंसेस, अपने इंद्रियों को हम कैसे